मेरी नाना जी को धक्का मार के तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या करेगा? हमको तुझसे डरना पड़ेगा क्या? ए, छोड़ मेरे बेटे का हाथ। हो गया, बहुत हो गया। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन। अपने बेटे के लिए हमें इस अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नाती की नहीं। और सजा तो इन दोनों को मैं दिला के ही रहूंगा कि यहाँ से निकाले जाने के बाद कहीं और नौकरी न करें। प्रताप सक्सेना की बेटी शालिनी सक्सेना। अब है हिम्मत किसी के रोकने की? मैंने आया बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक खास इंसान से मिलाऊंगी आज। मीट माय बॉयफ्रेंड अंश। 50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। क्या? मानती हूँ हैसियत में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन तो क्या हुआ गाइस, एक मामूली से मजदूर के सीने में भी तो दिल होता है ना। कब तक आप ये झूठा प्यार बटोरते रहेंगे मैडम जी? खुद से प्यार करना सीखिए, खुश रहेंगे। खुद से प्यार करती हूँ, इसीलिए तो खुद को गिफ्ट दे रही हूँ। किराए के कपड़े पहने हैं, उठाकर चले आए। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? ये अब उनके आई बाबा की तस्वीर है। इकलौती निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की, सिर्फ ये तस्वीर। ये हम हैं, तुम्हारे आई बाबा। ये इटली का पोर्सलन वाज हमारी फैमिली आर्ट कलेक्शन का पार्ट है। था इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे आप? हाँ, अपनी बची हुई उम्र लोगों के बर्तन मांज के। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं करूंगा भरपाई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर शाह मुझे ये बताइए, ये वाज कितने का? मैडम, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही एंटीक पीसेस है। इसकी कीमत होगी लगभग 90 लाख। 90 लाख? बिक भी जाओगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस औरत को अपनी गलती के लिए माफ कर सकती हूँ। बस इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल मुझे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। मैं मेरे बेटे को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। रोको ये सब। लगता है अंश और इन सबको आज अपनी असलियत बताने का समय हो गया है। मैं दूंगी 90 लाख रुपए। तुम? तुम्हारा नाम समथिंग है, राइट? शालिनी। जस्ट रिमाइंडिंग यू कि तुम मेरी डैड की सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सैलरी 2 लाख है। यू नो, तुम्हें इतना पैसा कमाने में 50 साल लग जाएंगे। या शायद 50 सेकंड भी डाला दे। वो जो मेरे नाम में एस है ना, शालिनी सक्सेना, प्रताप सक्सेना की बेटी। वही प्रताप सक्सेना जो नायक का मुंबई के सारे बिजनेस हैंडल करता है। शालिनी? सॉरी अंश, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मकसद से आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर अब तुम्हारा मकसद लोगों को हंसाना था, वेल डन बेब, वेरी नाइस। लेकिन क्या है ना, मजाक भी औकात देखकर करना चाहिए ना। प्रताप सक्सेना की बेटी, व्हाट नेक्स्ट? संजय नायक की बहू? मैनेजर, या 90 lakhs। सॉरी, इट्स डिक्लाइंड। व्हाट? एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, सॉरी, अगेन डिक्लाइंड। क्या हुआ मैडम? प्रताप सक्सेना की सारी दौलत डाकू लूट के ले गए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हाथों की ताकत दिखाई है। अगर अंश अभी घुटने टेक के मुझे प्रपोज नहीं करता, तो मैं अपनी कुर्सी की ताकत दिखाने पे भी मजबूर हो जाऊंगी। कब तक हम खड़े खड़े इस तरह से तमाशा देखेंगे? मेरा बेटा किसी के सामने नहीं झुका।
बॉडीगार्ड। क्या? ना प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, जो करवाना है मुझसे करवाओ, लेकिन प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नैना नैना प्लीज मेरी बात मान जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नहीं यार, नैना मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो तुम बोलोगी प्लीज नैना। खबरदार तुमने इन सबका घुट्टे टेके तो। वरना वरना क्या प्रताप सक्सेना को फोन लगा दोगी? बिल्कुल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ फोन करने की? गई थी बख्शी यूनिट की असेसमेंट करने ना, और वहीं की होकर रह गई। अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम यहाँ और कोई ड्रामा करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, गेट आउट। सिक्योरिटी। फिक्र मत करो मिसेस, शालिनी कहीं नहीं जाएगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी के अभी। जल्दी आओ। जी आप भी क्या कुछ जाना होगा? इट्स अर्जेंट। लड़की के साथ कैसे बर्ताव करते हैं तेरे आई बाबा ने तुझे सिखाया नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। इन बेगर्स की वजह से इस पार्टी में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं हो रही। बट यू नो व्हाट, असली मजा तो तब आएगा जब शालिनी को पुलिस पकड़ के घसीट के यहाँ से लेके जाएगी। एंड अंश, माय लव, जब तक तुम इस आवाज के 90 लाख चुका नहीं देते ना, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मेरे पालतू कुत्ते होंगे। नैना, शालिनी की कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। इतनी फिक्र है तुम्हें इसकी? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। मैं भी तो देखूं मेरा पालतू कुत्ता कितना वफादार है। सोच लो, मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि तुम्हारी ये शालिनी 3-4 साल के लिए अंदर चली जाएगी। ठीक है नैना मैडम, मैं आपका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। हो पाएगा तुमसे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने घुटनों पे बैठ के दिखाओ। रुको। अच्छा, तो ये है वो। और तुम कौन हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पार्टी में एंट्री सिर्फ इनविटेशन से है। अच्छा, तो आप कभी आना हमारी हवेली पे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अमीरों की पार्टी कैसे होती है। इस एंटीक का दुनिया में सिर्फ 2 पीसेस है ना, और इसका दूसरा वाला मेरे पापा हेमंत वर्मा के पास है। टिया वर्मा, नाम तो सुना होगा। अरे संजय सर, गीता मैम, आप यहाँ? नैना मैडम, माना कि मेरे काम में वफादारी है, लेकिन मैं किसी का वफादार कुत्ता बनूं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। आई बाबा, चलो। सर एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतने बड़े आदमी होकर भी ये गरीबी का नाटक क्यों कर रहे हैं? इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता हेमंत। बरसों बाद हमें हमारी असली दौलत मिली है, हमारा खोया हुआ बेटा अंश। हेमंत, तुम जानते हो मेरे कई दुश्मन हैं, और अगर उन्हें की बात पता चलती है कि अंश मेरा बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या वो पूरी जिंदगी गरीबी में घुट घुट कर जीता रहेगा? कभी कभी घुट घुट कर जीना मौत से बेहतर होता है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ध्यान रखना।
शालिनी बेटा, आज तुमने हमारे लिए जो किया, मेरे अंश के लिए जो किया, उसका एहसान पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगी। मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया आंटी। तुम्हारी तरफ एक फर्ज मेरा भी है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे वो फर्ज निभाने के लिए? अगर तुम मुझे डिनर पर ले जाओ तो। प्रताप सक्सेना की बेटी अब राह चलते लोगों के साथ रिश्ता निभाएगी। भूल गई हो क्या तुम? विक्रांत राठौर की मंगेतर हो तुम। आप भी तो अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं और आपकी बेटी की खुशी मेरे बेटे अंश के साथ है। ओ जा शराब। सुन इधर, आज तक मैं अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता आया हूं, मगर इस बार तुम भिखारियों के साथ रिश्ता निभाने के लिए मैं उसकी जिद नहीं पूरी करूंगा। जानती भी हो विक्रांत राठौर की पहुंच कहाँ तक है? तुम जैसे नाली के कीड़े उसके पैर की जूती भी नहीं है। मुझे माफ कर देना शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा इस प्यार की कीमत अपनी इज्जत देके नहीं चुकाएंगे। नफरत करती हूँ मैं विक्रांत से। नहीं मानती मैं जबरदस्ती कराई हुई सगाई को। क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रताप सक्सेना को ये रिश्ता मंजूर है तो। कम ऑन शालिनी, अब बस भी करो। तुम्हें पता है ना विक्रांत ने हम सबके लिए धर्म पाटिल के पार्टी का इनविटेशन भेजा है। धर्म पाटिल, क्या इन लोगों की वहां पर जाके बर्तन धोने की भी औकात है? बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं है ना हमारी औकात। लेकिन शायद ये पार्टी के वीआईपी रूम में बैठने का इनविटेशन है हमारे पास। देखिए मुझे लगता है ये तुम लोगों को कि झाड़ू मारते हुए वीवीआईपी पास मिल गया है। आई ये पास आपके पास कैसे आया? किस्मत से बेटा, वो मैं और पापा साफ कर रहे थे तब वहीं पड़ा मिला हमें ये वीआईपी पास। किस्मत। आपको पास चाहिए तो आप रख लीजिए, हम क्या करेंगे पार्टी में जाकर। धर्म पाटिल के टेबल पर जाकर बैठकर खाना तो खाएंगे, लेकिन उनसे बातचीत थोड़ी कर पाएंगे हम। आप लोग जाइए। बस देखिए ये कहना चाहूंगी कि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के प्यार की कीमत मत लगाइए। कीमत तो ये पहले ही लगा चुके हैं आंटी। पहले अपने बिजनेस के लिए विक्रांत से मेरी सगाई कराकर, और अब एक पार्टी इनविटेशन के लिए मेरा सौदा करेंगे। तुम जानती भी हो धर्म पाटिल के साथ एक साथ बैठ के डिनर करने का क्या मतलब होता है? Exactly. मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। हर सौदा वही करता हूँ जो फायदा का होता है, मगर अफसोस इस बार मेरी बेटी ने घाटे का सौदा कर दिया। शालिनी, तुम अपने पापा की बातों को दिल पे मत लेना। तुम तो जानती हो ना, प्यार कोई फायदा या नुकसान का सौदा नहीं होता। अंश, तूने अपने आई बाबा को तो पा लिया, लेकिन तू जानता है तेरे एक नाना जी भी हैं। नाना जी? और अब मैं चाहती हूँ कि तू उनसे भी मिले। एक मिनट। तो तूने 30 माले का बिल्डिंग खड़ा किया है, एक गरीब लोग का झोपड़ा तोड़कर। अरे पप्पा, अप्पा मैं नाश्ता करके आया। चुप रहे, इसीलिए खिला रहा है। पापा वो खिला मेरा भूख मिटा रहा है। मैं 2 दिन के अंदर उससे डबल पैसे अपना दूंगा। डबल पैसा? क्या रे विलास, क्या बोलता है? डबल पैसा देगा?
अप्पा इसकी आंखें ये कह रही है कि इसे अपना झोपड़ा वापस चाहिए। चल ठीक है, इसने तेरा झोपड़ा तोड़ा है, तो मैं इसका 30 माले का बिल्डिंग कल तोड़ देता है, फिर तू अपना झोपड़ा आराम से बना लेना। मैं बताऊंगा पापा। पापा आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं अप्पा? हेलो। हाँ, बड़े दिनों बाद याद आई है अपने अब्बा की तुझे। हाँ पापा, 20 साल बाद अपनी नाती से मिलना चाहो? पंच बताओ, हमारे नायक और पाटिल परिवार का चिराग। हाँ पापा, पर हम उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकते। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं विक्रांत से साथ अपेयर हूँ। अब देखता हूँ सब छोड़ना तो पकड़ दे, पकड़ इधर, छोड़ना मत। ए कर दे, पकड़ इसे, पकड़। ए हाथ में लगा कर कोई जाइए संजय, किसे छोड़ना मत, पकड़ इसे। भागो भागो, धर्म पाटिल का आदमी आ गए। बाबा ये लोग कौन थे और इनकी क्या दुश्मनी है आपके साथ? दुश्मनी इनसे नहीं, दुश्मनी मुझसे है। ये जरूर मेरी सौतेली माँ के भेजे बड़े आदमी थे। अरे आप कौन है और आपने मारा क्यों मुझे? बचपन में मेरी मार से बचता रहा है तू, पर आज नहीं बचेगा। अरे देख क्या रहा है, पाँव छू अपने नाना के। बच गया बॉस, धर्म पाटिल के आदमी ने बचा लिया उसे। ना मर्दों की फौज जमा करके रखी है मैंने। नायक के साथ एक और लड़का भी था, कुछ वही 22-23 साल का लड़का। नायक के साथ कौन है वो लौंडा, पता लगाओ। आइए, सच में मेरे नाना जी हैं? हाँ, मैं इनसे तुम्हें कल मिलवाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे नाना जी भी ना इनसे रहा नहीं गया, आज ही आ गए। कहते हैं जब बच्चों का कद बड़ों के बराबर हो जाए तो वो पाँव नहीं छूते हैं, गले मिलते हैं। खुश रहो। इसका मतलब मेरा भी एक परिवार है। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। ये कौन है? ये हमारी होने वाली बहू है, शालिनी, आज की पसंद की। ओह, बस जीती रहो बेटा। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के। उसे एक बात का ख्याल रखना, हमारे अंश की खुशी कभी कम मत होने देना। चले? चलो, आइए आइए आइए। रुकिए, क्या हुआ? क्या पहन के आए हैं? क्यों? अरे भिखारी ऐसे तो होते। दिस आउटफिट इज नॉट भिखारी, कुछ ज्यादा ही भिखारी। ज्यादा हो गया? बहुत। पजामा पहनूं? प्लीज। चल। देख रही है विनीता, अंश जब से अकेला रहने लगा है कितना स्वादिष्ट खाना बनाता है ये। अरे ऐसे वरण भात तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, इतना स्वाद है बेटा। गणपति बापा आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा परिवार आज इकट्ठे बैठ के मेरे साथ खा रहा है। मेरे अहोभाग्य मेरे। बाबा बस हो गया, और टिकला नहीं है।